और जय अखिलेश कहकर तोड़ दिया दम, नहीं रहे अर्जुन राय। अंतिम समय में लोग यह होता है कि राम का नाम लें, लेकिन राय साहब ने जय अखिलेश कहकर अपना दम तोड़ दिया। ये एक ऐसा विषय है जिसको जानकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अर्जुन राय उम्र लगभग 84 साल, पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, बाद के दिनों में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और अंतिम समय में सांसें टूट रही हैं, जीभ निकल गई है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और वह डोर टूटने वाली है। सांसें टूट रही हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन कह रहे हैं भयवा लपट झपट के अखिलेश के मुख्यमंत्री बनाएगा, लपट झपट के। और किससे कह रहे हैं? सुभाष पासी जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत सैदपुर विधानसभा से विधायक हैं दूसरी बार। सुभाष पासी हैं और उनकी पत्नी रीना पासी हैं। वह लोग देखने गए थे और राय साहब कह रहे हैं कि भैया कोनो तरह से लपट झपट के, लपट झपट माने लपट के झपट के झपट के राय साहब नहीं रहे, विनम्र श्रद्धांजलि उनको। और मुझे भी निमंत्रण आया है, 13वीं है उनकी, तो प्रयास करूंगा कि राय साहब हमारे अच्छे दोस्त भी थे, पहले कम्युनिस्ट में थे। एक वाकया, उसके पहले आप यह वीडियो देखिए और आपको लगेगा कि अंतिम सांस में यह व्यक्ति क्या चाह रहा है और अखिलेश को ही क्यों चाह रहा है, वजह क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यह भी बताएंगे कि एक बार किस तरह से लोग डीएम को धक्का मार करके उन्हीं के ऑफिस में, कार्यालय में, और डीएम को धक्का मार करके कुर्सी से उतारा और कुर्सी पर बैठ गए। फिर क्या हुआ यह भी बताएंगे। फिलहाल आप वीडियो देखिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाइए, आपका आशीर्वाद रही तो हो जाइए मुख्यमंत्री। आप यहाँ आ जाइए। आपका ये वीडियो हम अखिलेश जी के पास भेज देते हैं अब व्हाट्सएप पे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये अर्जुन राय जी हैं, हम लोग उनके घर पे आए हैं। इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इनके कमर की हड्डी जो है टूट गई है, लेकिन ये पक्के समाजवादी हैं। मरते दम पे भी खाली समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं और आपको कहते हैं कि अखिलेश जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। हम इनकी बात आप तक पहुंचा देंगे। आप कहिए अखिलेश जी को। बोला हाँ, अब अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बना दे, लपट झपट के बना देवल जाएंगे। एकजुट होके सब लोग मिलके आपका संदेश उनके पास हम पहुंचा देते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। कह रहे हैं कि किसी तरह से अखिलेश को मुख्यमंत्री, लपट के माने सब एकजुट हो जाओ। चूँकि कम्युनिस्ट में रहे हैं तो देश के, पूरे विश्व के मजदूरों एक हो, ऐसा इनका नारा था, एक हो। सरबराबर की लड़ाई लड़ते थे लोग। तो राय साहब, पूरा नाम है इनका अर्जुन राय, उम्र हमने बताया लगभग 84 साल, गांव है पिपनार, और पूर्व के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और बाद के दिनों में समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने अंतिम सांस लिया और समाजवादी का झंडा दे करके और इन्हें कंधा दिया गया। अब मैं बताता हूँ एक और वाकया है। इनके दामाद हमारे दोस्त हैं। दामाद थोड़े हैं, दमदार हैं, दबंग हैं, गुंडा अपराधी तो मैं नहीं कह सकता, दबंग हैं। तो दामाद, सगे दामाद के खिलाफ इन्होंने थाने में पैरवी किया। मामूली शख्स नहीं थे अर्जुन राय। और अखिलेश को इतना क्यों चाहते हैं, वजह क्या है? अब देखिए, मैं थाने की बात बताऊंगा, दामाद के खिलाफ कैसी पैरवी किया था इन्होंने, क्या कहा था थानेदार से। तो बहुलता में ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे अगर सवर्ण बिरादरी के लोग हैं तो मान लिया जाएगा कि बहुलता में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जैसे ब्राह्मण बिरादरी के साथ इस समय सभी का है, सब चाह रहे हैं कि हमारी बिरादरी में आए। तो सपा भी रैलियां कर रही हैं और भाजपा के लोग भी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी कई साल बाद आ गई है और ऐसा कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा घूम घूम करके इस तरह की अपील कर रहे हैं। कोई प्रबुद्ध सम्मेलन है तो कोई कुछ, चलिए। तो विषय था। और जो
यादव और अन्य बैकवर्ड जाति के कुछ लोग हैं उनको मान लिया जाता है, और मुस्लिम लोगों को कि ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, दलित हैं तो मान लिया जाता है कि यह बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। ऐसा अब है क्या, राय साहब सपा में क्यों गए, वजह क्या था, और दामाद के खिलाफ पैरवी क्यों किए। अब अखिलेश को नेता बहुत से लोग मानते हैं, अखिलेश हो सकता है उनकी सहनशीलता हो, उनका अच्छा स्वभाव हो, गुस्सा उस्सा कम करते हैं, यह भी स्वभाव हो सकता है, और जो भी हो, चाहे धरती पुत्र के नाते बेटे के ऊपर रुझान हो। मुलायम सिंह यादव सर्व समाज के नेता थे, इसमें दो राय नहीं है, सबको मानते थे। एक बार का वाकया बता रहा हूँ, मुलायम सिंह से मिलने मैं गया था, हम लोग उधर ही थे, 8-10 लोग थे और उधर टहल रहे थे। तब तक ये हुआ कि देखा जाए क्या मुलायम सिंह हैं क्या, मौज में, उसी मौज में कल्याण सिंह से भी मिला गया। कोई यह नहीं था कहीं किसी दल में जाने की बात नहीं थी। कल्याण सिंह उन दिनों दल छोड़ करके राष्ट्रीय क्रांति पार्टी उन्होंने बनाया था, तो मैंने उस समय भी कल्याण सिंह का देखा क्या स्थिति थी। और मुलायम सिंह के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, मुलायम सिंह खड़े हो गए, खड़े होकर के बैठाया। उम्र हमारी उस समय आज से 10 वर्ष पहले, उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ, हाँ लगभग 10 साल से अधिक रहा होगा, 10 साल नहीं, 10 साल से अधिक। मुलायम सिंह खड़े होकर के बैठाए, पानी पिलाए और खड़ा होकर छोड़ा उन्होंने। तो यह जीवन पर्यंत मुझे उस नेता की अपील याद रहे कि उनका आचरण ऐसे ही मोतीलाल बोरा जी ने भी किया था, दो नेताओं। और तीसरा राजनाथ सिंह जी के लिए भी मैं बहुत अच्छा उनके बारे में हमारी धारणा है, उनके साथ बहुत रहा हूँ, घूमा हूँ, साथ में भाषण भूषण हुआ है, सब भी हुआ है। तो राजनाथ सिंह भी अच्छे लीडर हैं, आपकी पूरी बात सुनेंगे, वह बीच में नहीं टोकेंगे, यह चीज़ें हैं। चलिए हम विषय पर आते हैं। तो राय साहब, अर्जुन राय जी अब नहीं रहे, अर्जुन राय जी गए थाने पर। थाने पर उन्होंने कहा कि देखिए वो हमारा सगा दामाद है, लेकिन बड़ा मनबड़ है, सामंतवादी है, गरीबों को सताता है, गरीबों का शोषण करता है, कार्यवाही होनी चाहिए। अब अपनी ही लड़की से शादी किया है उस दामाद के बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो राय साहब निश्चित ही क्रांतिकारी नेता थे, मजलूमों के नेता थे। डीएम के साथ क्या हुआ था, गए लोग बात करते करते डीएम लगा कि डीएम अंग्रेज़ों के शासक जैसा व्यवहार कर रहा है। 3 लोगों ने धक्का दे करके डीएम को उतार दिया कुर्सी से, कहा हट, इस कुर्सी पर तू बैठने लायक नहीं है। और जगदीश बिंदेक थे और राय साहब थे, बारी बारी ये लोग कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही होंगे, उसके बाद क्या हो सकता है बताने की आवश्यकता नहीं। तो इन लोगों ने इतना संघर्ष किया था। अब बात करते हैं इनके नेता सरजू पांडे जी की, जो विधायक और सांसद एक ही साथ दोनों चुनाव जीते थे। एक बार नेहरू जी ने पूछा था कि सरजू पांडे कौन है, तो सदन में खड़े होकर के इन्होंने कहा था मैं ही सरजू पांडे हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी गाजीपुर आए थे एक बार, तो उन्होंने भाषण किया था कि हमारे एक मित्र हैं सरजू पांडे, हैं तो बड़े अच्छे, बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन रसिया में यदि बारिश होगी तो यहाँ छाता लगाएंगे। चूँकि उन्होंने कम्युनिस्ट को जोड़ करके और रसिया से जोड़ करके उसको बताया, तो इस तरह से लोग चुटकी लेते थे एक दूसरे के बारे में इस तरह से। और सरजू पांडे जी भी, हाँ, उन्होंने कहा कि वो अभी कहीं सुन रहे होंगे हमारा भाषण, यह भी होता था। एक नेता का भाषण सुनने के लिए दूसरे दल के लोग भी जाते थे। अब ऐसा नहीं रहा। अर्जुन राय सच्चे अर्थों में कार्यकर्ता थे। आज कार्यकर्ता का महत्व न भारतीय जनता पार्टी में है, न बसपा में है, बसपा में तो है ही नहीं है, और अन्य दलों को भी इससे अछूता नहीं कहा जा सकता। नाम लेकर के कह देता हूँ, किसी दल में अब कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं रहा। कार्यकर्ता का महत्व तब होता था जब कार्यकर्ता की आचरण, कार्यकर्ता की दिव्य निष्ठा, कार्यकर्ता का पराक्रम, कार्यकर्ता का साहसपूर्ण पहल, कार्यकर्ता जो जन आंदोलन करता था उसका गरीबों और ऐसे वर्गों में किस तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है, दल के लिए किस तरह की निष्ठा है, यह देख करके टिकट मिलता था। अब तो भैया ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तमाम कार्यकर्ता भी लाखों की संख्या में हमारी बात सुनते हैं। बंधुआ मजदूर हो, इससे अधिक तुम्हारी औकात नहीं है। बंधुआ मजदूर यदि तुम्हारे पास है और जातीय आधार है तुम्हारे पास, तो बेटा हो सकता है कि टिकट उकट मिल जाए, और नहीं तो टिकट तो नहीं मिलेगा। या गुंडा को देंगे, अराजक को देंगे, माफिया को देंगे, ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। कार्यकर्ता जब समय आएगा तो नेट पर एक भरा दिया जाएगा। आईटी सेल लगभग सभी का है।
मैं भी चुनाव लड़ा था तो बाद में आईटी सेल के लोगों ने, कई लोगों ने माफ़ी मांगा कि सर टैब मिला था हमको और नेट पैक मिला था, प्रति महीने इतना मिलता था। कहा गया था कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको उलझाओ। मुझे क्या कहते थे लोग, कहाँ से पैसा आया, कैसे चुनाव लड़ रहे हो, और ऊल जलूल यहाँ तक, मतलब इतने खराब आरोप लगाते थे लोग। अब भगवान उनको सद्बुद्धि दें, लेकिन ऐसे लोगों का नाश तय है, ऊपर वाला इनको माफ़ नहीं करेगा। और अपना जीवन इन लोगों ने बिगाड़ दिया है, अपना जीवन का नाश कर दिया है। एक टैब मतलब मुट्ठी भर पैसे से इन लोगों ने पूछा कहाँ से पैसा, 300 रुपया चंदा मिलता था, 500 रुपये चंदा मिलता था, लोग 5-5 रुपया 10 रुपया देते थे। तो ये लोग हिसाब लेते थे, हिसाब लेने का तरीका इतना गंदा था। मेरे पास कोई आईटी सेल नहीं था, कंप्यूटर में चलाता था, लैपटॉप उन दिनों था, टाइप हमारी अच्छी थी, रात को मैं 12 बजे 1 बजे आता था, तो इनका देखता था। कहाँ से चुनाव लड़, साइकिल चला के चुनाव लड़ा था दोस्तों, बबूल की पत्ती खा करके चुनाव लड़ा था, नहीं मिलता था, एक बाटी रख करके जेब में दूसरे दिन। अब कोई ऐसे कार्यकर्ता को कौन पूछेगा, मतलब नहीं है। अगर चलिए विषयांतर हम होंगे, तो राय साहब नहीं रहे और जय अखिलेश यादव जिंदाबाद कह करके उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ऐसे तमाम दलों में कार्यकर्ता हैं। मैंने बात सरजू पांडे जी की किया, अंतिम सांस जब ले रहे थे तो उन्होंने कहा देखो देखो मार रहा है उसको, अरे वो गरीब आदमी को सता रहा है, देखो उसको रोको, अरे इसके खिलाफ थाने में ले जाओ, मारो इसको गरीब आदमी का, अरे गरीब की आह लगेगी तुमको। अंतिम सांस ले रहे थे और अंतिम सांस लेते वक्त भी इस तरह बोल रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, ऐसे थे। अब तो ऐसा नहीं रहा। पता लगेगा कि ब्रजभूषण दुबे को भैया पिटवा देने से हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। अब ब्रजभूषण दुबे से विपरीत तमाम लोग हैं ऐसे, तो ऐसे करने में इनको तनिक भी हिचक नहीं होगी। बहरहाल राय साहब नहीं रहे, उनकी उस आत्मा को जो जुझारूपन था उसको प्रणाम करता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ और विनम्रता के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। इसका मतलब आप कदापि यह न समझें कि किसी दल का मैं प्रचार कर रहा हूँ। योगेश जो उनके दामाद हैं, उन्होंने यह वीडियो हमारे तक भेजा है और कई बार फ़ोन करके अनुरोध किया है। उसके क्रम में मैंने इस आत्मा के लिए श्रद्धांजलि और यह वीडियो विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।